देखो प्रेमियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज सतगुरु का कार्यक्रम काशी राज्य में जो है ये बहुआरे हुए नवा गांव में और काशी राज्य में बड़े श्रद्धा भाव से हो रहा है। स्वामी जी महाराज ने सन 78 और 1978-79 में काशी गंगा की रेती पर प्रभु भोलेनाथ को खुश किया था और आपसे संकल्प करवाया था कि बराबर ये आपका सम्मान करते रहेंगे। पर आपने कितना सम्मान किया ये तो आप ही जानेंगे। ये श्रद्धा भाव सम्मान है और फिर से उन्हीं के राज्य में इसलिए मर्यादा है कि गुरु महाराज ने कहा कि शंकर भगवान काशी छोड़ के चले गए हैं, जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी तब तक लौट करके नहीं आएंगे। कहा कि नहीं कहा? बोलो, हाथ उठा के बोलो, कहा कि नहीं कहा? तो अब मर्यादा है, काशी नहीं आएंगे राजोम तो आएंगे, तो इसलिए उनका आवाहन यहाँ किया गया और सतयुग जी महाराज आ चुके हैं। तो प्रेमियों, अब सदगुरु आए बिना काम नहीं होना है। ये मत समझो किसी मठाधीश से कोई काम होगा और आपको यहाँ घना घोर अनुभव होगा, अंतर दर्शन अंतर अनुभव होगा। इसलिए हवन पूजन आवाहन सारे विधि विधान अपने सनातन धर्म के अनुसार होता है, हिंदू रीत रिवाज के अनुसार। प्रेमियों, जो होता आया है संतों के दरबार में, जो तुम्हारे सदगुरु ने किया है वो जो बताएंगे हम वो करेंगे, जो किया है वो नहीं करेंगे। जो किया है वो नहीं करेंगे, जो बताएंगे वो करेंगे। तो प्रेमियों, सबसे पहले स्वामी जी महाराज ने काशी अर्दली बाजार से नामदान देना शुरू किया। उसके बाद में सतयुग आने की रूपरेखा, अयोध्या में सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ किया और वहां से उन्होंने बिगुल बजाया सतयुग का। फिर बिना भोलेनाथ के तो कुछ होना नहीं, तो भोलेनाथ को प्रकट किया काशी में। आप सब में बहुत से लोग बैठे होंगे पुराने जिन्होंने उस डमरू को सुना होगा। प्रेमियों, मैंने तो नहीं सुना लेकिन आपने जरूर सुना होगा, और जिन जिन ने सुना है उनका जरा वीडियो बना लेगा ना, वो हाथ उठाएंगे कि हमने सुना है। बोलो, किस किसने सुना है? जो जो हो उनको वो हाथ उठाएंगे उनको, क्योंकि प्रमाण चाहिए। इधर दिखा दो भाई सबको कि जिन्होंने गुरु महाराज के यज्ञ में शंकर भगवान का डमरू काशी में बजा और उन लोगों ने सुना, वो बेचारे यहाँ मौजूद हैं। तो जिन्होंने सुना है वो तो बताएंगे और समझाएंगे कि तुम्हारे सदगुरु ने क्या कहा है। अब तुम्हारे सदगुरु की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। तुम्हारे सदगुरु को कोई झूठा साबित करे, तुम्हारे सदगुरु को कहे कि चले गए अब नहीं होगा, चले गए सरकार अब डर काहे का, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। प्रभु राम भी शरीर से यहाँ आए, कृष्ण भगवान और जितने भी भगवान हमारे यहाँ नरसिंह भगवान खंभा फाड़ के प्रकट हो जाते, तो कहा बड़े गुरु भगवान अभी फाड़ के इसको प्रकट हो जाए, देर किस बात की है? तुम में श्रद्धा हो प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह भाव हो, पर तुम्हारे भाव खराब है। भाव का भूखा है भगवान। जब भाव का भूखा भगवान तुम भाव से पुकारोगे तो विदुर के साग खाने, सबरी के बेर खाने प्रभु अवश्य आएंगे। जब प्रभु अवश्य आएंगे तो उस प्रभु को, अपने नामी को पुकारने का काम करो, अपने सतनामी को पुकारने का काम करो। जब तुम पुकारोगे तभी तो आएंगे, और जब तक तुम पुकारोगे नहीं तो कैसे आएंगे? आप सोचते हो कि दुनिया में ढिढोरा पीट दिया लोगों ने और वो चले गए, बस चले गए का ढिढोरा तुम जानते हो। अंतरात्मा में गुरु महाराज ने खोजरी पिया को निज घट में। अच्छा, अब तो सदगुरु हैं, संत हैं, गुस्सा होते नहीं, उनको क्रोध आता नहीं, पर भोलेनाथ की तरह अगर उनकी सुरतें राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ जा करके और हवन कुंड में कूद जाए, फिर क्या होगा? कौन सी प्रलय मचेगी? पर प्रेमियों, ये जो जितनी सुरतें हैं तो उन्हें प्रेम नहीं है। अगर तुमको प्रेम नहीं है तो उन्हें भी प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम जैसे नाम बोलते हो वो तुम्हारे पैर के नीचे वो हाथ रखते हैं, लेकिन तुम्हारा मन डोले डोले फिर रहा है, तुम्हारा मन डोले डोले फिर रहा है।
तो अपने सदगुरुदेव भगवान को, अपने स्वामी को प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा था सब सकल समाज को तुम सूचना देना, सबको बुलाना, सब लोग रहेंगे, प्रेम से सौहार्द से बैठेंगे, अनुभव भी करेंगे कि भगवान का दर्शन तीसरी आंख से कैसे होता है। तो यहाँ माला ले करके आने की जरूरत है, बैठ करके सुमरन ध्यान भजन करने की जरूरत है, और जो दिखाई सुनाई पड़े उसको तुमको यहाँ बताने की जरूरत है। जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक तुम्हारा सदगुरु समर्थ नहीं होगा। ध्रुव ने, प्रहलाद ने बताया कि हमको भगवान जी ने किस तरह दर्शन दिया, हुआ उनके भाग्य, और तुम लोग दुर्भाग्य वाले हो कि उनके भगवान तुरंत प्रकट हो गए, और जब प्रकट हो गए तो सारे जो राक्षस थे वो भाग खड़े, उनका कहीं अता पता नहीं चला। तो प्रेमियों, राम की सेना जरूर भालू बंदर की थी, लाठी डंडे वाली थी, पर विजय उसी की हुई, किसी दूसरे की नहीं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, झंडा डंडा है, मुंह में बाड़ी है। जब हमारे देश के महात्मा गांधी मुंह से केवल नाम लेकर के झंडे के बल पर आजादी भारत देश को दिला सकते हैं, तो तुम झंडे डंडे के बल पर गुरु महाराज के बचाए वचनों के अनुसार सतयुगी काम नहीं कर सकते। बोलो नहीं कर सकते, जोर से बोलो। कर सकते। जब कर सकते हो तो खड़े हो, खड़े हो और अपने गुरु की बात मानो, अपने स्वामी पर विश्वास करो, अपने नामी पे विश्वास करो। देखो, कहते हम भोलेनाथ के पुजारी, भोलेनाथ के तुम पुजारी तब हो जाओगे जब भोले हो जाओगे। कोई कितना भी ईंट पत्थर मारे, सांप बेचारा खोपड़ा चढ़ता रहे, कोई मतलब नहीं, तुम सुन बैठे रहो। पर तुम्हारे दरवाजे पे किसी जय गुरुदेव ना, हरे निकाल लाओ जल्दी खुरपा पहसुल गलास और काट ले के जवान। तो प्रेमियों, जब मृद बाटी मीठी बानी, कबीर साहब यही पासी में रहते थे आपके, और कहते कबीर तेरी झोपड़ी गल कलियों के पास, और जो करे सो भरे, उसको हम क्यों हो उदास। जो करेगा सो भरेगा, तुमसे क्या लेना देना। तुम सात्विक कार्य करो, मंगलमय कार्य करो, उज्जवल भविष्य का कार्य करो, अपने नामी स्वामी का कार्य करो, और सतगति को प्राप्त करने के लिए तुमने सत्यनाम साहब सदगुरु से नामदान लिया है। बोलो लिया है कि नहीं? अब साहब क्या कहते हैं, बाहर का जनमानस नहीं है तो तुमको साहब की ही सुनाते, अगर बाहर का होता तो उस तरह सुनाते। तो प्रेमियों, साहब ने क्या कहा, साहब कहते हैं धर्मदास से, मीठी बोलो बानी, नाम की गंगा निस दिन नहाओ। दादा ऊपर बैठ जाओ। सूरत करे सैलानी। साहब ने कहा धर्मदास से, देखो मीठी बानी बोलो, मृदु बानी बोलो, सच्ची बानी बोलो, अच्छी बानी बोलो, प्रेम की बानी बोलो, प्रेम की भाषा बोलो, और ये जो गंगा बह रही इसमें नहा लो, मैंने मना नहीं किया, पर नाम की गंगा नहाओ। अंतरात्मा में नाम की ब्रह्म सूत्र गंगा बहती है, उस नाम की ब्रह्म सूत्र गंगा में नहाओ। कह राम नाम सत्य है, राम बोलो, सत्य बोलो, मुक्त है। उस राम नाम सत्य की बात करो, उसमें नहाओ, जिससे आत्मा सदगति की तरफ बढ़ चले और सदगति प्राप्त हो जाए। प्रेमियों, समझ जाओ, अभी कुछ बीता नहीं है, समझ जाओ। तो साहब तो वही पुराना है, साहब नहीं बदलता है। कहते साहब से सब होते है, बंदे ते कचनाए, राई ते पर्वत करे और पर्वत राई माए। देखो, किसी से घृणा मत करो कि ये खाते हैं, ये पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा काम है प्रसाद उनको देना, भगवान जी का प्रसाद है, ग्रहण करो। उनको सत्संग सुनाना, बिन सत्संग विवेक ना हुई। आप इसके दरवाजे नहीं जाएंगे। साहब सबके दरवाजे पे जाते थे,
साहब को कितने ब्राह्मण पंडित यही काशी में क्या क्या भुला भरा कहते थे। यहाँ गोस्वामी जी को जिंदा जलाने का भी प्रयास कर दिया। मार डालने का इंतजाम बन गया। जब मार डालने का इंतजाम बन गया तो उसी में से एक वृद्ध पंडित जी ने कहा, अरे कम से कम पूछो तो जाए भाई कि वास्तव में वो अपने जाति पात का विरोधी है या जाति पात को बढ़ाने वाला है, भगवान को मानने वाला है। जब उनके दरवाजे पर पहुँचे और श्रद्धा से वहाँ बैठे और उन्होंने प्रेम से आसन दिया और उसके बाद समझाया, कहा महाराज आप राम को नहीं मानते। कहा किसने आपसे कहा, किसने बताया कि हम राम को नहीं मानते? कह रहे हैं आप राम को मानते? कहा बिल्कुल, पर हमको जो दिखाई पड़े हम उस राम को मानते, बाहर में जो बताया जाए वो अब राम नहीं मानते। अब अंतरात्मा में जो दिखते हैं दर्शन देते हैं उनको देखते। कहा तुमको दर्शन देते? कहा हाँ महाराज हमको देते। तो कहा हमको भी हो जाएगा? हम कहा बिल्कुल हो जाएगा। जब उसको दर्शन वहां करवा दिया, ऊपर नीचे राम को दिखा दिया, मिलवा दिया, बस वो भी पागल हो गया, वो भी चिल्लाने चला गया, अरे कहा बड़ा धोखा हो गया था, महाराज जी को वैसे मार डालते ये पूंजा दशांग के चक्कर में, और महाराज जी तो सीधे राम जी से बात करवाते। पूरे काशी में हल्ला मच गया। बोलो मचा कि नहीं मचा? आज घर घर में रामायण पढ़ी जाती है तो बिना जाने समझे किसी को काहे मारोगी भैया? क्या जरूरत है? एक संत है, संत की गति है, वो सतगुरु है। सतगुरु का है अलग में, खोजरी पिया को निज घर में, वो अलग में कहता है, उसकी बात निराली होती है। और वो आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, ना कि किसी जाति धर्म या महंत और उनकी बात करते हैं। ये बताओ हम जितने लोग बैठे हैं सारे, गुरु महाराज जब नाम दान देते थे या कुछ देते थे सबको बराबर देते थे कि कुछ कम ज्यादा दे देते थे? बराबर। और सामने देते थे, अगल बगल वालों को नहीं देते थे। लेकिन तुमने अगल बगल वालों को भगवान मान लिया तो उसके लिए कोई क्या करे? उसके लिए क्या करे कोई? अब हम सत्संग सुना रहे हैं, सत्संग सुनाने सुनाते कह दें कि ये नंदू भाई बैठे हुए हैं, इनका पूरा काम बहुत बढ़िया है और सारा दरबार खुला है, और हमको खजुली होने लगे, इसे खजवाने लगे। अरे हम भी तो इंसान हैं, गुरु महाराज भी का शरीर जो है इंसान का ही था, तो अगर खुजली होने लगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो गुरु महाराज को फफोले क्यों हो रहे थे? काहे हो रहे थे? जब पत्थर के होते और किसी चीज के होते तो उसमें फफोले क्या? राम को काटे नहीं गड़े क्या? यहाँ आए तो यहाँ जो भी नर्तन शरीर में आएगा उसको सुख दुख यहाँ का झेलना होगा। कर्म विधान विश्व रच रखा, यहाँ कर्मों का विधान उसके ऊपर भी लागू होगा, और जितनी आयु उसकी होगी वो रहेगा। अब आयु सुनो, आयु भी सुनाते हैं, नहीं तुम में भरम यही फंसी है। ये बताओ, मुनि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि उधर सतयुग में, फिर त्रेता में, और दुर्वासा ऋषि को मैंने सुना है सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी। ये क्यों नहीं मर गए? इनको क्यों नहीं मार दिया आप लोगों ने? ये तो ब्रह्म ऋषि हैं, और अनामी महाप्रभु को उल्टा सीधा कह लेते हो। कितना बड़ा महापाप करते हो भाई। अरे जब तुम दुर्वासा को ढूंढने जाओगे, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को ढूंढने जाओगे, इस तरह के परशुराम को ढूंढने जाओगे, हनुमान जी के, तब तो तुमको मिलेंगे। नासवान का क्या बात है? जब अमर लोक की बात यहाँ होती है तो नासवान कहाँ से? हाँ, अगर शरीर ये बुढ़ा हो गया है, आपको अमरत्व पद नहीं मिला है, तो इस शरीर को छोड़ करके दूसरे, जैसे ये कपड़ा है, ये गंदा हो गया, इसको दे दिया, धोबी को धोने लगा, दूसरा नया कपड़ा पहन लिया, तो कोई गलत काम किया क्या? बोलो कोई गलत काम किया? उसी तरह शरीर है, ये बुढ़ा हो गया, इसमें जीवात्मा कभी बुढ़ी नहीं होती है। सन से निकल के इधर बैठ गई, तुमको खोजना होगा। इसी को कहते हैं खोजरी पिया को निज घट में। जब तुम घट में खोजोगे तब तो अपने पिया को पाओगे भाई। उधर सतयुग के सतयुगी भगवान, त्रेता के राम भगवान, और वही भगवान द्वापर में, और वही भगवान कलयुग में। द्वापर में आए, अब सुनो, थोड़ा सुनाते हैं, इधर का भी सुन लो जिससे सबको समझ में आ जाए। एक दिन की बात है, जो है कहते भगवान माखन चोर है, और भगवान तो पक्के चोर है। अगर भगवान चोर है तो हमको चोरी करने में कौन झंझट है? अगर भगवान के 20 सुना है, भगवान के 16,000 नारी है तो हम 17,000 तो रख ही सकते हैं, पर पावर तो होनी चाहिए, पावर तो होनी चाहिए भाई 17,000 रखने की। अब सुन लिया ये बात,
बस वही माखन चोरी किया। एक दिन की बात है, एक उनके वो नगर में सामंतक महंत थे। सामंतक उनके यहाँ सरदार थे। सामंतक सरदार खेतों में काम कर रहे थे। उनको एक मड़ी मिली, उसका नाम था, उन्होंने रखा सामंतक मड़ी। अब जब सामंतक मड़ी नाम रख दिया तो वो सामंतक मड़ी रोज 20 मन सोना देती थी। अब इतने सोने का वो क्या करे, बस उसको दान देने लगे। अब किस भगवान के सिपाहियों और सेनापति ने सोचा कि अगर ये राजकोष में आ जाए तो उसका नाम हो रहा भगवान ही जी का। भगवान किसी चीज के भूखे नहीं। अब प्रेमियों, ये सामंतक जो था वो सामंतक मड़ी को कभी रखता किसी के पास नहीं था, वो अपने पास रखता था। तो कहा भाई मड़ी मुझको मिली है तो मैं काहे भगवान जी को या कृष्ण को दूं, मैं अपने पास रखूंगा, मैं नहीं देता। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, मत दो। जो भी विवाद हुआ वो सब चले गए। अब गांव में हल्ला बच गया। तुम्हारे बउआरे गांव जैसा था कि वो भाई रोज दान करते हैं तो सब दानी के तो सभी साथ रहेंगे। जो पैसा देता हो 100 200 500 तो उसी के पक्षधर लोग होंगे। प्रधानी में तो ऐसे होता है ना, आप तो उसी के पक्षधर होंगे। तो उसी के पक्षधर, किस भगवान का कोई पक्षधर नहीं। और एक दिन हुआ क्या कि वो गए जंगल में शिकार खेलने, और जब शिकार खेलने गए शेर ने उनका शिकार कर लिया केवल मड़ी के लिए। किसके लिए? मड़ी के लिए। मड़ी के लिए शिकार कर लिया और मड़ी लेकर के शेर चला। और जब शेर चला मड़ी लेकर के चला गया, उनको मार दिया। भैया पूरे गांव में हल्ला मच गया। दादा किस भगवान ने सामंतक को मरवा डाला, मली के लिए, मड़ी के लिए मरवा दिया। अब भगवान को चोरी लगी कि नहीं, बोलो लगी कि हत्या करके मड़ी ले लिया। अब सब किस भगवान को चोरी लगी प्रेमियों। तो किस भगवान ने कहा रे बाप अब तो माखन चोर थे, अब क्या मड़ी चोर भी हो गए। तो कहा महाराज उसने चोरी लगाई, बंद कर दो घर साफ और सब। अरे कहा चुप रहो। कहा हम उनके घर जाएंगे। चले बलराम दाऊ। बलराम तो पहले से क्रोधी आदमी के मारो काटो पीटो कैसे किसी ने किया। अब सब सामंतों को लेकर के वो पहुंचे सामंतक के दरवाजे पर। देखा किस भगवान आए। कहा भाई तुम हमें चोरी लगाते हो गांव वालों, जरा बताने का कष्ट करोगे कि सामंतक जी को कहाँ उनकी मृत्यु हुई, कैसा, हमको चलो दिखाओ। अब गांव के 10-20 लोग साथ में गए जंगल में। जब जंगल में पहुंचे तो कहा यहाँ टोपी पड़ी थी, वहाँ धनुष पड़ा था, वहाँ शरीर पड़ा था। तो कहा कुछ आगे बढ़ के नहीं देखा। जब आगे बढ़ के देखा तो बड़े बड़े शेर के पंजे बने थे। तो कहा देखो ये। अरे कहा महाराज तो शेर के पंजे हैं, आपने नहीं मारा, इसका मतलब। अब वही सिद्ध सत्य हो गया कि इन्होंने नहीं मारा। कहा नहीं अभी नहीं, आप अभी हमारे साथ आओ, साथ आओ। अब सबको लेकर के बढ़ रहे हैं उस पहाड़ी जंगल और गुफा में की तरफ। गुफा तो अभी दिखी नहीं, लेकिन पहाड़ी जंगल में बढ़ रहे हैं। किस भगवान आगे आगे पीछे पीछे 10-20-50 लोग गांव के और सैनिक पैनिक सब। जब गुफा के पास पहुंचे, अरे महाराज उसमें मत जाना, शेरवा उसी के अंदर बैठा, तुमको तुरंत ही खा लेगा। देर 1 मिनट किनारे। कहा भाई तुम मत डरो, आप लोग इधर खड़े रहो, मैं जाता। अरे कहा भगवान मड़ी मिले चाहे चूल्हे में जाए, इससे कोई लेना देना नहीं। एक तो सामंतक मरेंगे और दूसरे आपका राज्य है, आप हमारे राजा हैं, हम आपको नहीं चाहते कि अंदर जाओ, हम आपके हाथ जोड़ते। अरे कहा चुप रहो, आप यहीं रहो, राजा का काम है प्रजा का दुख हरना, हम ही को तो खाएगा शेर, तुमको तो खाएगा नहीं, तुम इधर रहो। तो प्रेमियों धीरे से कृष्ण भगवान अंदर गए। जब गुफा में जैसे जैसे जा रहे हैं उस मणि के प्रकाश से गुफा में प्रकाश है। देखा शेर मरा पड़ा हुआ है, शेर मरा पड़ा हुआ। कई दिन हो गया था, उसकी ठठरी खाल बची, बाकी शेर तो सूखा लकड़ी जैसा पड़ा था। कहा जब शेर मरा पड़ा है कृष्ण भगवान ने, तो फिर मणि किधर गई। अब और आगे गुफा में गए तो गुफा में बढ़िया फर्स्ट क्लास जगह थी और उसमें एक लड़की, उसमें 21 वर्ष की एक लड़की जिसका नाम जामवंती था, वह जामवंत की लड़की थी, उसी मणि को खेल रही थी। अब बताओ मणि कौन ले गया। अब समझ में आया मणि कौन ले गया। और जैसे देखा उसने कृष्ण भगवान को, करे पिताजी 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 साधना में थे, राम 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 अंदर में जप रहे थे। जामवंत जी आए, कहा भाई कैसे आए तुम।
कहा प्रभु हम आए हैं मड़ी, इस मड़ी को लेने। अरे कहा चले जाओ, मड़ी वड़ी नहीं मिलेगी। तो कहा अरे मड़ी मेरे सरदार की है। कहा देखो ये सरदार की हो चाहे जिसकी हो, मैंने शेर को मार करके प्राप्त किया है, किसी सरदार से मैंने नहीं लिया, न चोरी किया, मैंने शेर को मार करके प्राप्त किया है। ये मड़ी मेरे बच्ची के खेलने के लिए, ये मेरी बच्ची का खिलौना है। तो कहा देखो भाई बिना मड़ी लिए हम जाने वाले नहीं। तो कहा अगर मड़ी लेकर के तुमने मुझसे मल्ल युद्ध करना पड़ेगा, अगर युद्ध में हम पर्याप्त हो गए तब तो मड़ी तुमको मिलेगी। अब भाई जामवंत की और कृष्ण भगवान का मल्ल युद्ध स्टार्ट हो गया। मल्ल युद्ध हुआ कई पहर, और जितने प्रहार कृष्ण भगवान के परे उतने जामवंत कहा अरे प्रभु राम हे बहाली, अरे कितना पिटाई मेरी होगी। बाद में हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहा प्रभु आप बताओ कौन। कहा हम कृष्ण। कहा हम मान नहीं सकते, हमारे प्रभु के अलावा किसी की हिम्मत नहीं जो हमें एक भी घूसा मार सके, ना हमें पछाड़ सके, फिर आप बताइए। तो कहा तुम पहचानो ना जामवंत जी। तो कहा ना, राम जी ने मुझको कहा था तुम मेरा इंतजार करना, इसलिए मैं इस गुफा में उनका इंतजार कर रहा हूं, यहां मथुरा के किनारे और द्वारिका के बीच, समंदर के बीच में के पास में मैं इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने कहा था मैं आऊंगा तुम्हें दर्शन दूंगा। तो प्रभु उन्होंने कहा था मैं वासुदेव बन के आऊंगा। अरे कहा मैं ही तो वासुदेव कृष्ण हूं, कोई दूसरा। कहा ना 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 प्रभु, अब हम मानने वाले ऐसे हैं नहीं। कहा काहे? अरे कहा काहे नहीं, अगर धनुष बाण आपके हाथ में हो, अगर धनुष बाण में के रूप में आप प्रकट होंगे तब तो हम आपको भगवान मानेंगे, वरथा हम भगवान जथा नहीं मानेंगे। तो कहा ठीक है। तो जब धनुष बाण लेकर के वो सामने पर प्रकट हुए तो उनके चरणों में शीश रखा, सामंतक मणि दी और मणि के साथ कहा ये मेरी मन की भी मणि ले जाओ, अब इसको क्या करेंगे। जामवंती को वही हाथ में पकड़ा करके ओम नमो नारायण हो गया। अब भैया देखो जब भगवान ऐसे बिया कर ली नमो नारायण करके, और आप लोग दहेज लाओ, ये लाओ, 15 परिक्रमा मारो, और पकड़े भाई हाँ तो चले आए। कन्यादान इसी तरह होता है, 2 बूंद गंगा जल या जल हो गया। अब कृष्ण भगवान बाहर आ रहे मणि लेकर के, और साथ में जामवंती को भी ले आ रहे हैं। अब देखा लोगों ने, और उनके साथ में पीछे जामवंत जी भी विदाई के लिए बाहर आ रहे हैं। अब जो देख रहा उसकी तो हालत और खराब की, इतना बड़ा भोलू बाप रे बाप, अब तो खाएगा कि छोड़ेगा। ये 2 तो बच गए, कैसे बच गए भगवान जाने। अब उनके दिल में दुविधा है। विदाई हो गई, बलराम ने तो जान गए कि हाँ ये तो जामवंत जी हैं, वो तो शेषावतार थे ही। तो आशीर्वाद हुआ, विदाई हुई। जब नगर में पहुँचे पता चला कि किस भगवान को एक रानी और मिली है। अब पूरा जश्न का माहौल, पूरा माहौल द्वारिका में मंगलमय अब चल रहा है। जब मंगलमय चल रहा है, जय जयकार हो रही है, तो अभी कृष्ण भगवान महल में गए। पहले जामवंती को छोड़ा, आप लोगों को लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया। और वो जामवंती को लिए हैं और जामवंती साथ में है, जय जयकार हो रही है उनके राज्य में, नगर में। और धीरे से वो पहुंचे किसके यहाँ? सामंतक के दरवाजे पर। कहा ए परिवार वालों ये अपनी मणि ले लो। तो देखो मुझको चोरी लगाया था, मैं बच गया, ये आप अपनी मणि ले लो। अब जान तो गए ही कैसे मणि मिली है और कैसे तुम्हारी गायब हो गई थी, ये मणि ले लो। अब उनकी धर्मपत्नी बोले ना महाराज अब मणि नहीं लेंगे, मणि के साथ हम अपनी दिल की मणि देंगे। तो कहा प्रभु ने कि अब क्या फंसाओगे मुझको, अभी दिल की मणि भी देना बाकी है। तो कहा प्रभु ये सत्यभामा है, सामंत की बेटी है, इसका नाम सत्यभामा, ये आपको हम अर्पण कर रहे हैं। उनका भी हाथ उनके हाथ में दिया। नमो नारायण ओम वासुदेवाय नमः। एक के बजाय दुई मणि एक, न बारात न दुल्हा, दुल्हा दुल्हन बारात के कोनो पता नहीं, बियाह हो गया भैया। अब जब शादी ब्याह हो गया तो उधर से विदा बजाई, महल में आए, उत्सव हुआ, विधवत उनके महल में शादी विवाह हुआ।
तो रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती और ऐसे कई रानियां हैं तो वो रही। तो प्रेमियों, जब भगवान को चोरी लग सकती है तो तुम किस खेत की मूली हो? या इस देश का विधान है किसी को कुछ भी हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? जरासंध ने जब कृष्ण भगवान को दौड़ाया और कृष्ण भगवान ये समझते थे कि जितने को फंसा के लाएगा हमको दौड़ना नहीं पड़ेगा और सबका संहार यहीं हो जाएगा। अब एक एक को कहाँ तक मारेंगे? 10 साल में आएगा तो ठीक, 10 साल में आएगा तो ठीक, लेकिन अपनी सेना इकट्ठा करेगा। 17 बार मार दिया। 18वीं बार वो भगे तो गोवंतक पहाड़ पर जब गए तो पहाड़ों के वो गायब हो गए और उसको उसने फुकवा दिया, कहा किस मारा गया। तो किस भगवान मर गए क्या? बोलो किस भगवान मर गए? कितना बड़ा नगर विश्वकर्मा के द्वारा बसाया और समय आने पर आ गए। बोलो समय आने पे आ गए कि नहीं आ गए? जब समय आने पर आ गए और सब कुछ काम किया, महाभारत करवाई कि नहीं करवाई? अपना काम पूरा करके गए कि नहीं गए? ये मैंने तुमको इसलिए सुनाया है कि जब उन्होंने अपना काम पूरा किया तो यहाँ जो भी संत महात्मा या आध्यात्मिक शक्ति आती हो, बिना अपना काम पूरा कराए जाने वाली नहीं है। इसको विश्वास रखो। हम आप जाने वाले हैं लेकिन वो जाने वाला नहीं है। अगर साहब ने, कबीर ने कहा हंसा मत पछताइयो, हम फिर आएंगे काशी मुक्ति के नाका पर, फिर से यज्ञ रचाएंगे। तो ये बताओ यज्ञ वहाँ हुआ कि नहीं हुआ? डमरू तो उसी में बाजा था, कोई दूसरा तो था नहीं। फिर बजवाने वाला कौन था? बजवाने वाला कौन था? और गुरु नाम का डंका सफेद वस्त्र धारण करने वाला कौन था? तो वैसे जब गुरु महाराज ने कहा है कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, सतयुग आने पर एक हाथ की बाल नाप करके दिखाऊंगा बच्चों, जगह जगह मंच बड़ा बड़ा 50 फीट का ऊंचा लगा करके सबसे पूछूंगा करोड़ों से कि बोलो खुशहाल हो गए, तब मैं जाने वाला हूं, इससे पहले जाने वाला। तो आपको भ्रम कहां से पैदा हुई? संशय कहां से होगी? मुझको, मैं गुरु मान सकता हूं, मैं भी आप ही की तरह, पर काशी आवे, यज्ञ करे या ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाए, कृत्रिम नहीं भाई, असली वाला शंकर भगवान का। क्योंकि मैं अपनी आंख से देख सकता हूं शंकर भगवान को भी और अपने गुरु भगवान को भी, अंदर में भी बाहर भी। तो मैं तो ऐसे मानने वाला नहीं, मेरे सामने बजे तो मैं तुमको सदगुरु भगवान मान लूंगा, पर मेरा सदगुरु भगवान जब है ये तो तुमको कहाँ से मान लूंगा? तुमको मान कहाँ से लूंगा? मेरा सदगुरु भगवान जब मुझको मिलता रहता है 24 घंटे तो तुमको कहाँ से मान लूंगा मैं? और प्रेमियों, स्वामी एक होता है, अनामी एक होता है, सदगुरु एक होता है, नामी एक होता है, नाम का दाता एक होता है, 10-20 नहीं होता है। और देखो मीरा को, पलटू को, दादू को, दरिया को, भीखा को, जितने भी आए उन्होंने बताया कि मुझको उन्होंने चढ़ा दिया। चढ़ाया तब, थोड़ा कम कर दो भैया, थोड़ा कम करके रखो। चढ़ाया तब जब उनमें श्रद्धा और भाव थी, लगन लगी थी। किसी को प्यास न लगी हो तो, अगर प्यास नहीं लगी तो कैसे पानी पिएगा वो? बोलो पानी कैसे पिएगा? कैसे पानी पिएगा? और जब पानी पिएगा नहीं तो काम कैसे बनेगा? अगर पानी नहीं पिएगा तो काम कैसे बनेगा? और अगर प्यास नहीं लगी तो पानी क्या पिएगा? बोलो, प्यास नहीं लगी तो पानी पिएगा? कितना जबरदस्ती करो। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा मेरी पुरानी पत्रिकाओं को उलट पलट के देख देना। तो तुम क्या करोगे? सतगुरु खोजो तुम घट माही, सतगुरु खोजो तुम घट माही, राम दीने दीना, राम दीने दीना, संत तुम्हारे आदि अंत
के संत तुम्हारे सूरत को स्वामी टीना, सूरत को स्वामी टीना। अब नाम दिया है सतगुरु स्वामी ने, और जब सतगुरु स्वामी ने नाम दिया है तो पहचान तो उन्होंने किया है तुम्हारी, तुम उनकी सुरते हो, तुम उनकी जीवात्मा हो। तो किस भगवान ने जो है जितनी गोपियां थी उनको पकड़ा कि नहीं पकड़ा, उनको अपने साथ रखा कि नहीं रखा। तो तुम्हारे भगवान कृष्ण वही है, तुम्हारे सदगुरु, जिन्होंने तुम्हारी सूरत को पकड़ा, जिन्होंने तुमको नाम गहाया। जब नाम उन्होंने गहाया है तो पार वो ले जाएंगे, दूसरा कैसे नहीं ले जाएगा। अब सुनो, इसी पे हम तुमको थोड़ा स्वामी के बारे में, थोड़ा भगवान के बारे में कैसे बताते हैं। उधो जब आए, उधो तो सखिया क्या कह रही हैं, किससे? मधुबन से। मधुबन तुम कहता रहता हरे, बिरहा वियोग श्याम सुंदर के, बिरहा वियोग श्याम सुंदर के, ठाहे क्यों ना जरे, मधुबन तुम कहता रहता हरे। अब गोपियां कह रही है मधुबन मुझ में तो आग लगी, मैं तो वैसे प्यासी हूँ, पागल हो गई हूँ, और तुम हरे हरे खड़े हो, तुमको कोई जो है पीड़ा नहीं हुई। हमारे श्याम चले गए, हमारे सलोनी नहीं मिले, किधर गए मेरे श्याम? ऐ बोलो। और यही हाल भगवान के ऊपर शंका करने वाली पार्वती का हुआ। भगवान क्या कहते थे? हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नहीं। तभी शंकर भगवान से सीता जी ने कहा था, अगर ये भगवान है, ब्रह्म है, तो इनको ये नहीं मालूम हमारी धर्मपत्नी कहाँ गई। अरे कहा पार्वती, तो इनकी लीला है, उस लीला के चक्कर में तुम क्यों फंसती हो? सब जानती हैं वो नारायण है, नारायण मेरे भगवान है। अब ये कह रहे मेरे भगवान है, और राम जी कह रहे मेरे भगवान है। देखो भाई, ये मत समझना ये सत्संग है, जहां जो कुछ ऊपर से आ जाएगा वो तुमको बताया जाएगा। अब राम भगवान कह रहे शंकर भगवान को कि मेरे भगवान, राम भगवान कह रहे मेरे भगवान। अब सुनो कैसे इनके भगवान वो उनके भगवान। वो भगवान जब सीता जी की खोज में गए तो इधर अगस्त मुनि मिल गए। अगस्त मुनि ने सारा सा जो सामान दे दिया राम जी को, वो विजय पताका का सारा सामान दे दिया। और जब ये पहुंचे सागर के किनारे, राम भगवान तो अगस्त मुनि भी पहुंच गए। कहा भाई देखो, बिना शंकर की स्थापना किए कार्य कैसे सिद्ध होगा? तो कहा प्रभु क्या कहें? कहा मुहूर्त इस समय में है, अष्टफटिक शिवलिंग चाहिए, वो मिलेगा हिमालय में। तो कहा भाई मैं कैसे लाऊंगा? हनुमान जी ने कहा अरे प्रभु, जब हम मौजूद हैं तो आपको काहे की चिंता? जब आपका ये सेवक है तो आप क्या हैं? आप सद्गुरु के सेवक हैं। क्या कहते हैं? नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समियत सुत नारी। मतलब खाए खाते जो हलवा पूरी बताता हूँ क्या करते? उसी खाते, उसी के लिए सेवक हो। पत्नी पुत्र परिवार के तुम सेवक हो। अरे काहे के सेवक हो भाई? पहले अपने अंदर तो देख लो। अगर तुम सेवक होते, गुरु महाराज मेरे सेवक थे जो आज तक मेरे सेवक कहते उसको। तो वहां क्या हुआ? हनुमान जी चले गए हिमालय में अष्टफटिक शिवलिंग लेने। अब उनको मालूम नहीं शिवलिंग है कौन सा। अब बेचारे खोजे खोजे फिरे, हे प्रभु दया करो, मुहूर्त निकल जाएगा, कैसे पहुंचेंगे? तो अब उसमें खोज रहे हैं। अब यहाँ मुहूर्त हो गया तो कहा राम मुहूर्त हो गया है बच्चा। तो कहा प्रभु आदेश। अरे कहा कुछ भी करो। तो बालू का उन्होंने शिवलिंग बनाया। बालू का शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बनाने के बाद अगस्त मुनि में उन्होंने उनमें प्राण प्रतिष्ठा किया। तो कहा अब राम बताओ नाम क्या रखा जाए?
तो आप लोग बताओ क्या नाम रखा जाए तुम्हारे भगवान का? तो राम जी ने कहा, प्रभु जो राम के ईश्वर वही रामेश्वर। कहा जो राम के ईश्वर वही रामेश्वर। उसी दिन से नाम हो गया रामेश्वर। तो प्रभु राम के ईश्वर रामेश्वर, भोलेनाथ का नाम रख दिया रामेश्वर। वो राम के ईश्वर हो गए और उनके रामेश्वर हो गए। अब तो बड़ी चक्कर फंसी है, ये भी ईश्वर वो भी ईश्वर। अब दो दो चार चार। वैसे एक अच्छी बात है आपके सनातन धर्म में, कैसे कृष्ण रूठ जाए तो राम के पास, राम रूठ जाए तो विष्णु के पास, विष्णु रूठ जाए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा रूठ जाए गणेश के पास, गणेश रूठ जाए शंकर भगवान के पास, और ये देवी रूठे तो खड़े तो भी पास। मतलब तुमको झंझट नहीं है, कोई रूठ जाए तो किसी के पास। यही होते हैं। अब अगर अन्य बिरादरी में रूठ जाए तो किसके पास जाए बेचारे? ये भी आप सोचो, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तुम तो सनातन धर्म वाले हो, हिंदुत्व वाले हो, आर्यवर्त में हो, तो तुम्हारे एक भगवान रूठ जाए कोई झंझट नहीं। पर सदगुरु भगवान न रूठे तुम समझ लो। अगर गुरु रूठ गया तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। अगर भगवान कोई रूठ जाए तो ये भगवान नहीं तो ये भगवान होगा जो देखा जाएगा। और यही तो हो रहा है। कहते हम साहब के कबीर वाले हैं, कोई कह रहा रैदास वाले हैं, कोई राधा स्वामी वाले हैं, हम जय गुरुदेव वाले हैं, कोई कह रहा रामनामी वाले हैं, तरह तरह के वाले हैं, और नहीं तो सत्यनामी है। और हैं सब एक ही के, कहीं 10-20 के नहीं है। पर आप हिम्मत बांध के रखो, तुम्हारा कोई भी भगवान रूठ जाए दूसरे भगवान की चली जाए, पर अपने सदगुरुदेव भगवान को नहीं छोड़ना। कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रेमियों, वो उनके भगवान, वो उनके भगवान, हम जीवात्मा हैं। जीवात्मा के भगवान परमात्मा होते, परमात्मा। वो परमात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा को, वो जिस चौथे राम को, यही बताया गया है, चौथे राम को परमात्मा कहती हैं, प्रभु कहती हैं सबको, पर परमात्मा उसी चौथे राम को कहते हैं। तो जब चौथे राम को परमात्मा कहते हैं तो चौथा राम तो सत्पुरुष है, सदगुरु है। वहां कोई विनाश नहीं होता है, वहां कोई हानि नहीं होती है, और ना ही वहां काल जाता है। अब सोचो तुम, काल क्या है? हमारे मन के अंदर रावण, जो तन के अंदर मन है, रावण मन के अंदर तन है और तन के अंदर मन है, तो मन ही रावण है। यही कुछ भी करवा सकता है और यही उठा सकता है। और गुरु महाराज ने बताया कि देखो बच्चा, पिंडी ब्रह्मांडी, अंडी ब्रह्मांडी मन होता है। तो पिंडी हमारे इसमें है, इससे ऊपर अगर अंडी मन हो गया तो ब्रह्म में ले जाएगा। अगर ब्रह्मांडी मन हो गया तो आर पार की लड़ाई लड़ेगा, वो बताएगा भजन करो, अब ये करो वो करो। देखो प्रेमियों, सतगुरु नाम बतावे तुझको, सतगुरु नाम बतावे तुझको, परम धाम के वासी, परम धाम के वासी, नामाय नाम सतगुरु स्वामी, नामाय नाम सतगुरु स्वामी, है घट घट के वासी, जो अनाम है, अविनाशी है, वो तुम्हारा सदगुरु है और वही तुमको नाम बतलाते हैं। देखो जैसे जिस राज्य का राजा, उसके यहाँ का जो विधान हो वही बताएगा, कैसे जाना है, क्या करेगा। और आदि अंत का मालिक तुम्हारा सदगुरु है, तुम्हारा स्वामी है। वही अनंत है, वही अनन्य है, और वही सर्वज्ञ है, वही सर्वथा है। उसी को सर्वेश्वर कहते हैं, उसी को अनामेश्वर कहते हैं, और वही को रामेश्वर कहते हैं। जहाँ पर स्वर लगता है वो अनंत है,
उसका कोई आदत नहीं है, ना आप खोज सकते। तो प्रेमियों, जो अनंत है, आदि है, हर प्रकार से ये जीवात्मा उसी की है। जिसने भगवान को बनाया उसने हमको बनाया, जिसने सारे जगत को बनाया है हम उसी के गुण को गाएंगे, किसी दूसरे के गुण को नहीं गाएंगे, हम उसी के साथ रहेंगे। अगर प्रेमियों कोई देश के प्रधानमंत्री से संपर्क रखता है तो उसे डीएमओ साहब हाथ जोड़ देंगे और मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ देंगे। पर अगर यहाँ संतरी से तुम्हारी मुलाकात है तो कुछ देना पड़ेगा बगल में, तो संतरी महोदय तुम्हारी दरखास्त आगे रखेंगे। तो उसी तरह हमको लगता है लेन देन का सब जगह मैटर है। यहाँ तुमको नाम मिला, उनके धाम से आए हो, सतलोक धाम से जब चले तो महाकाल पुरुष पार ब्रह्म और फिर राम के देश हो करके ब्रह्मा विष्णु महेश के अधीनस्थ हुई। तो यहाँ आकर के जब हो तो ब्रह्मा जी लिखते हैं आपकी लेखनी, विष्णु भगवान पालन करते हैं, शंकर भगवान संहार करते हैं, लेकिन वो संहार करते तब हैं जब प्रलय का मैटर आता है। यहाँ उनकी जगह पर उन्होंने बैठाया है काल को। उस काल के मालिक कौन कौन है? धर्मराज, जमराज, चित्र और बचित्र उनके दरबारी हैं, लिखने पढ़ने वाले, और कुर्सी पर बैठे धर्मराज तुम्हारा फैसला करते। उनके मालिक है काल भगवान। काल भगवान प्रभु के सबसे बड़े बेटे हैं। और अगर आपको नहीं मालूम, तुमको तुम्हारे किसी संत महात्मा ने नहीं बताया तो मेरे संत महात्मा ने बताया, मैं तुमको समझाता हूँ, समझो। जब राम जी को अपने साकेत धाम वापस अपना काम करके जाना था तो बिना कारण के कोई वापस नहीं होता। राम जी जब तक चाहते तब तक रहते। तो राम जी ने अपने मन में काल भगवान को याद किया, मतलब अपने बड़े पुत्र को याद किया। उसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। पंडित जी महाराज के पास, अगर ज्ञानवान पंडित जी महाराज हैं, उनके पास जाओगे तो बताएंगे, और वैसे चले गए तो क्या बताएंगे, या संत सदगुरु के पास जाओगे तो समझाएंगे। अब उनको याद किया, तो भगवान जी ने परशुराम जी को भी तो नहीं याद किया, दुर्वासा ऋषि को याद कर लिया, उनको भी याद किया, दुर्वासा ऋषि को भी याद किया। अब जब काल भगवान आए तो उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु हे पिता, मैं तुमसे ये चाहता हूं कि मेरे तुम्हारे बीच जो भी वार्तालाप हो, अगर इसके बीच तीसरा कोई आ जाए तो उसे आप मृत्युदंड दें। वो तो उस तरह रूप बना करके आए थे। अब राम भगवान और दयाल काल भगवान, वो दयाल भगवान, वो काल भगवान, राम भगवान और काल भगवान की बातचीत होने लगी। तब तक दुर्वासा भगवान आ गए। अब दुर्वासा भगवान आ गए तो लक्ष्मण भगवान गेट पे थे, पहरा श्री नंबर उनका लगा कि कोई अंदर जाएगा नहीं। अब जब दुर्वासा भगवान आ गए, कहा मुझको राम से इसी वक्त मिलना है। अरे कहा प्रभु आप बताओ काम, हमको जो भी हमको करना है, चाहे जान जाए चाहे ऐसे रहे, मगर हम काम तुम्हारा करेंगे। कहा मुझको अंदर जाना है, तुझसे कोई काम नहीं होगा। अगर नहीं जाने देगा तो अभी शराब देंगे, सारी अयोध्या भस्म हो जाएगी। अरे कहा महाराज ठहर जाओ, चढ़ोनों में गिर गए। कहा थोड़ा सा समय दे दो, हम तुम्हारा सारा काम करेंगे, आप बता रहे। कहा चुप, हमको राम से मिलना है। अब क्या करें? कहा अगर नहीं तो अब की बार हम शराब देते रहे, बोलो ओम नरो। अरे कहा ठहरो महाराज हम जा रहे। अंदर गए। अब जब गए तो वहां पे काल और राम भगवान दोनों थे। काल भाग खड़े हुए। अब राम ने पूछा कि लक्ष्मण तूने क्या किया है? अरे कहा प्रभु अब क्या करे, दुर्वासा ऋषि दरवाजे पाए थे, उन्होंने कहा सारी अयोध्या भी भस्म कर देंगे अगर राम से नहीं मिले। तो कहा बड़ा किया खराब काम, अगर एक मरीज आता अयोध्या बची जाती तो कोई बात नहीं, आए बुला के लाओ। ले गए। अरे कहा राम क्या हाल है? कहा ठीक।
कहा आदेश करो महाराज। अरे कहा कुछ नहीं, बस मिलने चले आए थे, अब जाते हैं, हमें वहाँ थोड़ा काम है उत्तराखंड हिमालय में। तुरंत चले गए, सेकंडों नहीं लगा, कारण बन गया। तो गुरु महाराज ने कहा जब तक कारण नहीं बनेगा, और कारण भारत में बनेगा, तो बताओ कारण बना। अब लक्ष्मण को पता चला कि हमें मृत्युदंड मिलेगा। अब अपने भाई को, प्रिय भाई को राम जी कैसे मृत्युदंड दे। आए वशिष्ठ, उनके कुलपुंज वशिष्ठ मुनि, कहा प्रभु ऐसी ऐसी विडंबना फंसी है, क्या करें। कहा जीते जी श्राद्ध करो और परित्याग करो उसका, बस मरने के बराबर होगा। वो जल डालते नहीं ऊपर से कि तुम्हारा हम परित्याग कर रहे हैं। अब जैसे सुना लक्ष्मण ने कि हमारे भाई ने हमारा परित्याग कर दिया, तो कहा हमारा जीना बेकार है, अब हम जिएंगे नहीं, अब हम जिएंगे नहीं। बस वो तुरंत अपना लिए साजो सामान और भगे गुप्तार घाट की तरफ। वहीं जो है बड़ा कुंड है, अयोध्या में आज भी है, पहले भी था आज भी है। तो उसी कुंड में जाकर के उन्होंने जल समाधि ली सबसे पहले। और जब जल समाधि लिए तो ऊपर से अवतार प्रकट भी हुए। जब लोगों ने देखा, जब राम को पता चला, जब राम को पता चला, राम भी उल्टे पांव भगे, उन्होंने भी जल समाधि ले ली। तो बोलो कारण बना कि नहीं बना। तो काल कौन है, राम भगवान कि तुम्हारे भगवान। पहले तुम्हें पता ही नहीं कि काल कौन है, तुम कह देते हो कि काल सवार है तुम्हारे ऊपर। तुम भजन नाम का करते हो, अनाम का करते हो, सतनाम का करते हो, बात काल की करते हो। कहते हैं कि अपने स्वामी जी महाराज का भजन है। स्वामी जी महाराज बताते, संत बताते हैं, सतगुरु का जो होता है प्यारा, सतगुरु का जो है होता प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। काल की क्या होगा। जब लेखनी दयाल के पास, तुम्हारी डोरी दयाल के पास, तुम्हारी चढ़ाई दयाल के पास, तो काल तुम्हारे पास क्या करेगा, वो भी तो हाथ जोड़ लेगा। और अगर साधना में तुम्हें नहीं पता, तो सबसे पहले जब सूरज चढ़ती है ऐसे, तो सीधे धर्मराज के सामने होती है। धर्मराज ऐसे बैठे रहते हैं, उनके सामने से ऐसे सूरज चढ़ करके ऊपर जाती, स्वर्ग को, बैकुंठ को और ऊपर के धामों में सीधे चढ़ करके जाती है। वो तुमको देखते हैं, तुम उनको देखते हो, क्यों नहीं उनकी औकात होती कि पकड़ ले, कहा नहीं रोक लेते। क्योंकि कहते हैं नाम लेत भव सिंध सुखाही, करहु विचार स्वजन मन। नाम ही आधार है और नाम से ही भव सिंध सूखता है। अरे प्रेमियों, तुमको जो नाम दान तुम्हारे सदगुरु ने दिया है वो महामंत्र है, उससे भाव सिंध नहीं भाव सागर भी सूख जाएगा। लेकिन तुम करके उसको प्रकट तो करो, उसकी पावर को देखो तो। पर तुम्हें पावर से मतलब नहीं है। मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, तो तन मन यू सारा है जाड़े माकड़ा। और दो बोल लकड़ी ले लो ताको, अब पंचायत करो, इनके कूट उनके कूट, और पहले चाहे बूट और चाहे सैंड बूट। तो यहाँ ये मत समझो हम किसी की बुराई करेंगे, हम अपने गुरु की बुराई तुम्हारी करेंगे अगर हमको करना है, बाकी हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। अरे जब मलखान को मलहना, जब उनको नहीं ताव चढ़ता था तो चूड़ी पहनाती थी, बताव आ जाता था, मारो फटे हो जाता था। तो हमारा काम है मारो फटे कराना। तुम अपने अंदर में जो मन है उसको मार करके अपने स्वामी से मिलो, स्वामी से मिलो, अपने सदगति की तरफ चलो, सद्बुद्धि आवे, सत प्रेम आवे। जब तुम जगोगे तो कहते जागी बदली हिंदुस्तान तो बदल जाई दुनिया। और जब तुम जगोगे, जब तुम जगोगे तो जगत को जगाओगे। अब तुम कहा तो तुम कहते हो ये शिव चर्चा वाले, अरे शिव चर्चा तो यही है कि कुछ दूसरी है। राम चर्चा वाले राम चर्चा भी यही है, विष्णु चर्चा, श्रीमद् भागवत कथा, पुराण, क्या सुनना चाहते हो। और सार भेद तो ये है, तुम आत्मा से परमात्मा की बात करो, तुम्हारी जीवात्मा को सदगति प्राप्त हो, सद्बुद्धि, और जीते जी स्वर्ग वैकुंठ लेना है तो सदगुरु के चरणों में आओ
और प्रेमियों अभी आपको हम लाइन से खड़े करेंगे। खड़े करके तुमको पहले बताएंगे कि क्या करना है। तुम्हारी आंख कहाँ है, पहले तुम अपनी आंख का जांच करोगे। तुम्हारे अंदर तीसरी आंख है कि नहीं, फूट गई, यही दो है। ये फूट जाएगी, बाहर वाली अंदर वाली दिखेगी। पहले तुम अपनी तीसरी आंख देखो। अगर तुम्हारे तीसरी आंख है तो फिर मेरे साथ यहाँ बैठो, ध्यान योग साधना में। मैं भी बैठूंगा और तुम भी बैठो। बाहर वाली खोलो, अंदर वाली खोलो। जब अंदर वाली खुल जाएगी तो अंदर बाहर सब कुछ दिखाई पड़ेगा। अंदर बाहर सब कुछ दिखाई पड़ेगा, साहब ने ही बताया है। बाहर फोड़ लो, अंदर वाली देखो, तो अंदर से सब कुछ दिखाई पड़ेगा। तो अंदर वाली देखो और अंदर से घंटे खाड़ देखो। ये नहीं कहते रातों दिन देखो, घंटे खाड़ देखो नहीं पगले हो जाओगे। तो घंटे खाड़ देखो और अंदर में देववाणी ब्रह्मवाणी आ रही है, उसको भी तुमको बताएंगे हम कि तुमको देववाणी ब्रह्मवाणी सुनाई कैसे पड़ेगी। और मैं बैठूंगा तुम्हारे साथ पक्का। वो भगेड़ू चेला नहीं है हम गुरु महाराज के, हम तुम्हारे साथ पक्का बैठेंगे। और हम चेला भी नहीं, आपने चेला है, हम तो उनके सेवादार हैं, तुम्हारी सेवा करने आए। तो हम बैठेंगे, भगेड़ू नहीं भाई बैठेंगे, और आप भागना मत। और जब तक रगड़ ना हो, अभी तो नल आपके यहाँ लगा है समरसेबुल, चुल्लू वाटर खोला, चुल 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 चुल, बटिया लुटिया गई भर, काम कुछ करना पड़ता नहीं। पहले जमाने में जब गट्ठे पे खींचते थे ऐसे, हाथ में भी छाला और उसमें भी घाट बन जाता था। तो कहते अतिशय रगड़ करे जो कोई अनंत प्रकट चंदन से हो ही नहीं। तो लगाओ, हम लाओ, 2 लाठी लाओ, रगड़ना शुरू करो, बालू डाल। अभी आग लगती है कि नहीं लगती देखो। तो वैसे जब तुम राम नाम के, सदगुरु नाम की, प्रभु नाम की रगड़ इस पे करोगे तो ये चमकने लगेगा। और अगर वैसे चमकाना चाहो तो थोड़ा सा राख लेकर के आओ, यहाँ भी रगड़ा जाएगी, पता चल जाएगा, छाला पड़ जाएगा, 2 दिन के बाद में दाग बन जाएगा, पता लगेगा कि इनके तिलक लग गया। तिलक लग गया बिना लगाए, और तिलक फिर लगाना नहीं पड़ेगा, वो तो वैसे झंझट जैसा दिखाई पड़ेगा। तो क्या जरूरत तिलक लगाने? तो रगड़ते तो हो नहीं। पूरी सब्जी का भंडारा है, बुढ़िया पुराण सुनाया, खाया, चलते बनी। कहा शाम को जाओ, जय गुरु बोलना, सो जा। मेरी बेइज्जती क्या है? कहा ये सतगुरु को बोलते हैं, जय गुरुदेव को वही वही कर दिया। ये बताओ, हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव ने गुरु कहा है। काशी में गुरु नाम का डंका बजाएंगे, और यही कहते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव लखाए। और इधर कहते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। जय कहा चला गया। जय देव तो आदर सूचक शब्द है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, यही तो बताया गया। अब बताता कौन है? ये बताते हैं, ये जो तुम्हारे सामने बैठे सतगुरु। हम नहीं कुछ बताते, ये बताते। सतगुरु कहा है अलग में, खोजरी पिया को निधट। ये सतगुरु बता रहे, मैं तो कुछ बता नहीं रहा। और जो इन्होंने बताया वही मैं बताऊंगा, दूसरा बताऊंगा ना। मैं किसी चेले का चेला हूं, मैं तो सतगुरु का चेला। अगर चेले की बात है तो मैं इनका चेला, मैं चेले का चेला नहीं। तो इनसे मैं बात करता हूं, ये मुझसे बात करते हैं। ये मेरे पिया है, मेरे स्वामी है, अनामी है, सतपुरुष है, ये घट भाषी है, ये अंतरामी, और यही बात करते हैं। और मैं एक भी प्रार्थना अगर रटी रटाई किसी किताब की बोल दूं तो मुझको 500 जूता माना है, मेरे गुरु की दया है। ये मेरे अंदर बोलते हैं तो मैं बोलता हूं, मैं कहीं से रट के नहीं आता, और ना मेरे पास कोई किताब है। तो मैं तो चाहता हूं ये मेरा सारा समाज, मेरे साथ जितने मेरे प्यारे गुरु भाई बैठते थे, बहन बैठती थी, माताएं बैठती थी, जो भी बैठते थे, बच्चे बच्चियां, सब जिस तरह मुझे सुनाई दिखाई पड़ता उस तरह सबको दिखाई सुनाई पड़े। तभी तो तुम सत्यलोक धाम चलोगे, तभी तो सतयुग आएगा। और जब दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा, क्या भात खाने के लिए नामदान गुरु मंत्र लिया? तो यहीं जाते, वहां क्यों गए थे इनके पास? यहाँ कान फुका लेते, कंठी इतनी बड़ी बड़ी पहन लेती, और मल्ला की तरह कहते साहब कंठी तोड़ के बहा दिया, मछली खा रहे हैं। साहब का क्या उखड़ जाए? तुम्हारे 365 साहब के हाथ थे। और ये भी सोच लो, भूत प्रेत जिन्नाधारी बीमारी सदगुरु नाम से बढ़ जाती है, जल जाती है, कोई दिखाई नहीं पड़ता। पहले तुम अपना नाम तो जगाओ, जो तुमको महामंत्र दिया उसको सिद्ध तो करो। तुम्हारा महामंत्र सिद्ध नहीं होगा, फलाने सो खा के जाओगे।
धमा के बाबा के जाओगे, काहे लिए जाओ? तुमको नाम नहीं मिला क्या? ये नाम तो आदि के हैं, अंत के हैं, अनंत के हैं, इनके सामने कोई नहीं झुकता। बताओ, काशी में महाराज को नामदान साहब ने दिया, गुरु मंत्र दिया। एक दिन परीक्षा लेने गए, मंत्री तो कुछ नहीं बोला, साहब केवल लाल बोतल लेकर के गंगा जल उसमें भर के गए थे कि नहीं गए थे? अब वो तो बोला, रे दादा मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। और जब साहब ने अपने पैर पे उसी बोतल को उल्टा और झाग नहीं आई, तो मंत्री ने पूछा, हुजूर क्या बात है? तो कहा, बच्चा जगन्नाथपुरी में आग लग गई है मंदिर में, उसी को बुझा रहे। अब इनके कान खड़े, इन्होंने तुरंत भेजा जासूस, गुप्तचर जगन्नाथपुरी पहुंचे, मंदिर में पता लगाया तो उसी दिन आग लगी थी, वो बुझा जो है बहतबाजी यही बुझा रहे थे। साहब यहाँ आग लगी जगन्नाथपुरी में, तो जब साहब यहाँ थे तो बुझाने वाला साहब वहाँ कौन था? तो वही तो अनंत है, वही सर्वव्यापी है। जो साहब मेरे पास है वही साहब वहाँ दूसरी जगह है, वही साहब तीसरी जगह है, वही साहब सब जगह है। तो इसी से कहते साहब से सब होता है, बंदे ते कठिनाई और राई ते पर्वत करे, पर्वत राई मान। तो सदगुरु से नहीं मिलोगे तो किससे मिलोगे? सदगुरु तेरो आदि अंत को, सतगुरु तेरो आदि अंत को, तुझको नाम बतावे, तुझको नाम बतावे, परम धाम का वो स्वामी है, परम धाम का वो स्वामी है, स्वामी तो ही समझावे, स्वामी तो ही समझावे। सदगुरु से कहते जो आदि अंत का मालिक हो, आदि अंत का जानकार हो और अनंत में रहता हो, जिसको अलग में कहता हो, वही नाम बताएगा। और वही सर्वव्यापी है, वही ये कहेगा कि तुम मेरा नाम जहां बोलोगे मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा, वहीं पे तुम्हारी मदद करूंगा, उसको सदगुरु कहते। और वही सदगुरु राम है, वही सदगुरु दाता है, वही सदगुरु दयाल है। और जो हर जगह ना मिल पाता हो वो कोई राम या भगवान या प्रभु या सदगुरु नहीं होता। सदगुरु अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता। तो शब्द स्वरूपी जो भगवान है उसी को सदगुरु कहते हैं, उसी को सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों, उन्हीं को सदगुरुदेव भगवान कहते हो, सभी लोग उनकी जय बोलते हैं। बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। अरे पहले तो नहीं बोलते, तब तो सब जगह कहते सदगुरुदेव भगवान की जय, सभी लोग जय बोलते। तो प्रेमियों, सदगुरुदेव भगवान ही सबसे ऊंचे भगवान है, वही सबके प्रभु हैं और वही सबके दाता। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो अगर अंदर में हारमोनिया बजने लगे, ढोल नगाड़ा बजने लगे, तो कहीं सुनने जाने की क्या जरूरत है? अंदर में कान में ऐसे लगाया, नहीं लगाया तो चुप्पे मस्ती से सुने। इस समय रात में बिना लगाए सुनाई पड़ता है। चुपचाप एकांत में बैठ जाओ, कुछ नहीं, सदगुरु जय जो बोलो बस आनंदमय, झूमते रहो, सुनते रहो, मस्ती चढ़ी रहेगी। अब कहोगे कि इन पे भूत तो नहीं आ गया? अरे भाई, सांप को जब बीन बजती है तो विषधर है और सबसे ज्यादा ठंडा भी हिमालय की तरह, वो ऐसे बोलो ऐसे से होता है कि नहीं होता? तो वो बीन की धुन पे नाचता है और आप क्या कर रहे हैं? आपको नाम मिला है, नाम के साथ शब्द भी मिला है और शब्द बताया गया है कि ये बाजे बजेंगे। ये बताओ, घंटा मंदिर में बनता है, शंख बजता है, पंडित जी महाराज आरती करते हैं, तो तुम्हें आनंद आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? और जो ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, अगर इसी के अंदर घंटा शंख बजने लगे तो कितना परमानंद होगा। फिर ढोल नगाड़े ऊपर बजते ब्रह्म के धाम में, वो ढोल नगाड़े तुम्हारे अंदर आत्मा में बजने लगे तो कैसा आनंद आएगा। उसके ऊपर हरि का धाम है, अगर किंगरी सरंगी वो जो महाराज रहते हैं रूरू बाबा गोरखपुर वाले, उसके बाद में किंगरी जो बजती है, अगर वो बजने लगी
अंदर में हरि के धाम पर, फिर कैसा आनंद होगा। तब तो नाचने लगे पूरे गांव, कहेंगे पागल हो गया। और उससे ऊपर जो है कृष्ण भगवान की बंसी बड़े लय में महाकाल पुरुष के यहाँ बजती है, वो बजने लगी। तो धीरे धीरे बजते 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 बजाते बजाते भगवान के घर चले जाओगे, अपने प्रभु परमानंद के घर पहुंच जाओगे। और जब परमानंद के घर पहुंच जाओगे तो आनंद ही आनंद होगा, कुछ और नहीं मिलेगा। तो प्रेमियों, अब समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, हम आप सब भाव के साथ बैठो और एक प्रार्थना बोलते हैं। उसके बाद ये जो वर्दीधारी हैं, जो शाकाहारी वर्दी पहने हैं, वो आपको लाइन से उधर खड़ा करके और बताएंगे कि 1 सेकंड में कैसे आपकी दिव्य आंख दिखाई पड़ेगी। ये भास्कर भगवान की तरफ जो अनामी महाप्रभु का कहते हैं अरबों सूरज चांद सितारे, क्या कहते हैं? अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे, सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तो ये तुमको बता देंगे, आप उस तरह करेंगे और आपको आपकी दिव्य आंख की पहचान होगी। गुरु महाराज ने कहा सुई की नोक के बराबर तुमको चमकता हुआ बिंदु दिखाई पड़ेगा। उसके बाद अंदर में सारी अद्भुत कलाएं दिखाई पड़ेंगी। तो अब आप उसका प्रमाण ले लो। और जो सुई की नोक के बराबर बिंदु है अंदर में दिख रहा है, वो बिंदु ही वास्तव में गुरु है। प्रकाशवान गुरु होता है। तो जो प्रकाशवान गुरु आपको दिखने लगे तो उसी प्रकाशवान गुरु के निशाने पे रख करके मन बुद्धि चित्त उसी में लगा करके उस परम धाम की तरफ चले चलते हैं। हमारा तुम्हारा कोई बल नहीं। इसीलिए कहते हैं गुरु तेरे चरणों का बल चाहता हूँ, मैं जाना अनामी के घर चाहता हूँ। तो प्रेमियों, इनके बल से ही कोई जाता है, अपना कोई बल नहीं होता खुद। इसीलिए कहते पौरस बली न होत है, समय होत बलवान, भिल्ले लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। तो प्रेमियों, सतगुरु जी में लगना लगाना है, सतगुरु जी में लगना लगाना है, मोहे चरण शरण गहे जाना है, मोहे चरण शरण गहे जाना है, सतगुरु मेरो दियांत को, सतगुरु मेरो दियांत को, उसाही का नाम जगाना है, उसी का नाम जगाना है, सतगुरु चरणन मन लाना है, सतगुरु चरण मन लाना है, चरना साराना गाहे सतगुरु प्यारे, चरण गए सतगुरु प्यारे, परम धाम मोहि पाना है, परम धाम मोहि पाना है, मोहे सतगुरु में मन लाना है, सतगुरु में मन लाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, मेरी बात को प्रेम से सुन लो, ध्यान से सुन लो। अभी पहले आप थोड़ी देर के लिए ध्यान योग साधना पे सभी लोग बैठो, आँख को बंद करके मन को रोक करके मन के अंदर में सद्गुरु जय गुरुदेव सद्गुरु जय गुरुदेव बोलो और ध्यान अपने स्वामी जी महाराज का करो जिन्होंने नाम दान दिया है। और उसके बाद में आप सबको अनुभव के बारे में बताया जाएगा। रात्रि जो लोग माला भजन करना चाहते हो माला लेकर के आएंगे। शाम को 7 बजे से सत्संग होगा। माला
अपनी लेकर के आएंगे। सब लोग यही स्मरण ध्यान भजन करेंगे, सामूहिक स्मरण ध्यान भजन, जो स्वामी जी का महाराज का हमेशा से आदेश रहा है। तत्पश्चात एक दूसरे आत्मवंचन कर लेंगे कि माला कैसे करते हैं, कैसे बनना चाहिए, कैसे नहीं करते, सुनाई कैसे पड़ेगा, दिखाई कैसे पड़ेगा। और उसके बाद अभी जब ध्यान आप करके उठेंगे तो यहाँ आपको कैसे दिखाई पड़ेगा उसका प्रैक्टिकल करना भी बता देंगे। तत्पश्चात भोजन प्रसाद तैयार है, भोग भी लग गया है, आप लोग भोजन प्रसाद करके जाएंगे। और यहाँ जो प्रेमी जिम्मेदार हैं वो पत्तल और ये सब ले आएंगे, उठ करके वो सिमरन ध्यान भजन क्या करेंगे बेचारे, तो सेवादार। तो आप सभी लोग पहले ध्यान पे बैठो। सत्य गुरु जय गुरुदेव।